हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी ये लेसन इन द पॉन्ड। इस लेसन को हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब बारी है एपिसोड 2 की। एपिसोड 2 में मैंने क्या बोला था, दैट वी विल डू द एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस। हम लोग इसका एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए बच्चों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग अपने पेंसिल, इरेजर और कॉपी लेकर साथ में बैठेंगे। साथ ही साथ ये इंग्लिश की क्लास 4 की बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 34। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? हाउ मैनी फ्रॉग्स were there in the pond? So children, previously we have learned that there were 2 frogs. वहाँ पे हम लोगों ने लेसन में देखा था कि वहाँ पे 2 frogs थे। तो हम क्या लिखेंगे? There were 2 frogs in the pond. साथ ही साथ आप लिखते जाएंगे। Keep on writing. What did the frogs see in the pond? फ्रॉग्स ने उस तालाब में क्या देखा? क्या दिखा था बच्चों? याद करिए। उनको एक सारस पक्षी नजर आया था और उनको ऐसा लगा था कि ये तो किसी 2 पेड़ों के तने हैं। They saw 2 tree trunks in the pond. उन्होंने 2 पेड़ों के तने को तालाब के अंदर देखा। What did they make? उन्होंने क्या बनाया? जब उन्होंने उस 2 ट्री के ट्रंक्स देखे तो उन्होंने उससे क्या बनाया? They made a swing. उन्होंने एक झूला बनाया। Why did they cry? दोनों मेंढक क्यों रो रहे थे? They cried, वो रोए क्योंकि because they were scared. उनको बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो पक्षी उनको खा ना जाए, इसलिए वो लोग डर रहे थे, इस वजह से वो रो रहे थे। क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों डन हो गया है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। इट मीन्स आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, सही या गलत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू? मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। देयर वर 2 trees इन द पॉन्ड। क्या तालाब के अंदर 2 पेड़ थे? नहीं, 2 पेड़ तो नहीं थे, 2 पेड़ के तने उसको नजर आए थे। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत। ठीक है, समझ लीजिए आप। फॉल्स का मतलब ऐसे रॉन्ग कर रही हूँ तो गलत। There were 2 cranes in the pond. पॉन्ड के अंदर में क्या 2 बगुले थे, 2 सारस पक्षी थे? नहीं, सिर्फ एक ही था ना, तो फॉल्स। A fish tied the rope between the legs of the crane. क्रेन के दोनों पैरों के बीच में किसने रस्सी बांधी थी? क्या एक मछली ने रस्सी बांधी थी? नहीं, 2 मेंढकों ने रस्सी बांधी थी ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स। द क्रेन फ्लू अवे विद द फ्रॉग्स। क्रेन जैसे ही उड़ने लगा तो उसके साथ साथ दोनों मेंढकों ने, जो उसके पैरों के बीच में रस्सी बांधकर जिन्होंने झूला बनाया था, वो दोनों भी उसके साथ साथ उड़ने लग गए थे। तो ये बात सही है, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द जम्बल लाइन्स टू मेक द स्टोरी यू हैव रेड। इन सारे जम्बल लाइन्स मतलब ये उथल पुथल हुए हैं। कोई लाइन ऊपर है, कोई लाइन सीधा है, कोई लाइन बीच में डल गया है, तो उसको आपको अरेंज करना है प्रॉपरली कि एक स्टोरी फॉर्म हो जाए। जो अभी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी स्टोरी? वो मेंढक की और सारस पक्षी की पढ़ी थी ना, वही स्टोरी। चलिए देखते हैं। They saw 2 trunks in the pond. सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों इस स्टोरी में? सबसे पहले तो 2 फ्रॉग की बात हुई थी ना, तो ये गलत हो गया। They started flying. क्या ये लोग दोनों पहले ही उड़ने लग गए थे कहानी में? नहीं, ये भी नहीं होगा।
देयर वर 2 frogs इन द पॉन्ड। यस, सबसे पहले 2 मेंढकों की बात हुई थी स्टोरी में, तो ये हमारा होगा नंबर 1। नंबर 1 लिखिए। अब ये देखिए, देयर वे 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड, ये हो गया हमारा नंबर 2। 2 मेंढक थे, उनको 2 पेड़ का तना नज़र आ रहा था, तो ये हो गया 2। दे टाइड अ रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स, उन्होंने उसके बाद ये जैसी ट्रंक को देखा तो उन्होंने क्या किया, रस्सी बांधकर झूला बनाया दोनों ट्रंक के बीच में। 3 दे स्टार्टेड फ्लाइंग, और उसके बाद आखिर में वो लोग उड़ने शुरू कर दिया था, तो इस वजह से ये 4 हो जाएगा। अब इसको आपको बस रीड करना है बच्चों, साथ में रीड करेंगे। चलिए, क्रेन, फ्रॉक्स, रोप, ट्रंक, पॉन्ड, wanted, brought, tied, looked, cried. Okay, चलिए let us move on to our next page, page number 35. Let's talk. What did the frog want to do? ये जो frogs थे, जो मेंढक थे, क्या करना चाहते थे? The frogs wanted to swing. ये मेंढक के जो थे, ये दोनों झूला झूलना चाहते थे। To swing, ठीक है। How was the swing? The swing was nice and beautiful. यह झूला कैसा था? वह झूला बहुत ही अच्छा और सुंदर था। Fill in the missing words to make meaningful words which have come in the lesson. यहाँ पे आपको डैश डैश दिया हुआ है, जो भी हमने लेसन में पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, आपको इसमें फिल करना है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा? फ्रॉग, FROG। क्रेन, CRANE। ट्री, TREE। NICE लिखते जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बी एक्सरसाइज। अरेंज द जम्बर्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जम्बर्ड लेटर, जम्बर्ड का लेटर का मतलब क्या होता है? वर्ड्स को इधर उधर करके बिल्कुल बिखेर देते हैं। जैसे ये देखिए, इसका क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा होगा ना, इसको आपको सुधारना है, इसको सही से लिखना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बने। तो ये है रोप, देखिए ROPE बन गया ना रोप। ये बनेगा हमारा ट्रंक, ये हमारा बनेगा पॉन्ड, और ये बनेगा स्विंग। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, यूज दीज वर्ड्स टू राइट सेंटेंसेज अबाउट द पीपल इन कॉलम ए। नाउ चिल्ड्रन, हियर सम वर्ड्स आर गिवन। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, देखिए, कट, ब्रिंग, टीच, स्टिच, मेंड। अब इनको हमको यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। जैसे कि टीचर्स, टीचर का क्या काम होता है बच्चों? पढ़ाना। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरा क्या काम है? आप लोगों को पढ़ाना। तो यहाँ टीच आया, ये देखिए, ये टीच यहाँ लिख दिया, ये आपके लिए किया हुआ है। वैसे ही कॉबलर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉबलर? मोची। मोची का क्या काम क्या रहता है बेटा? मोची का काम होता है जूतों को ठीक करना। दे मेंड आर शूज, जूतों को बनाता है वो, तो यहाँ पे मेंड आ जाएगा। टेलर्स, दे स्टिच आर क्लोथ्स, ये हमारे दर्जी क्या करता है? हमारे कपड़ों को सिलता है। स्टिच, स्टिच मीन्स सिलता, सिलना। पोस्टमैन, पोस्टमैन मतलब आपको तो पता है, डाकिया। दे ब्रिंग आर लेटर्स, वो क्या लेकर आते हैं? जब ये भी डाकिया आता है तो क्या लाता है बच्चों? हमारा खत लेकर आता है। ब्रिंग, लाता है। बार्बर्स, दे कट आर हेयर, बार्बर यानी नाई, नाई क्या करता है? हमारे बाल काटता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, लास्ट वन, स्ट्रक्चर्स इन द कॉन्टेक्स्ट। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, देखिए, इनको आपको यहाँ पे लगाना है। द फ्रॉग्स, 2 फ्रॉग्स की बात हो रही है तो वॉज नहीं होगा, यहाँ वर होगा। जब भी 2 चीज़ों की बातें होती है तो वर लगता है, वॉज नहीं लगता है। दे डैश टू प्ले, उनको क्या करना था? उनको खेलना था। वॉन्टेड, देखिए, वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब उनको खेलना था, ये पास्ट टेंस हो गया, तो वॉन्टेड। आफ्टर सम टाइम द स्विंग मूव्ड, कुछ देर के बाद झूला क्या हो गया? झूला हिलने लगा था। मूव्ड, इसलिए मूव्ड डी लगाएंगे यहाँ। दे सॉ 2 ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड, इन्होंने 2 क्या देखे थे? ट्री ट्रंक्स देखे थे पॉन्ड के अंदर। सॉ देखे थे यानी कि पुरानी बात हो गई, पास्ट टेंस, तो सॉ लगेगा। चलिए, नाउ टर्न योर पेज चिल्ड्रन,
पेज नंबर 36। कंप्लीट दीज। अब यहाँ पे बच्चों ये सब प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस यानी अभी जो चल रहा है, यानी वर्तमान काल, और ये है हमारा भूतकाल। उसको हमको वर्तमान काल को भूतकाल में बदलना है। तो चलिए देखिए, आर क्या हो जाएगा, वर। सी सॉ, ब्रिंग, ब्रिंग का क्या होता है पास्ट टेंस, ब्रॉट। यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस दिया हुआ है। मेड का क्या होगा, मेक। क्राइड का क्या होगा, क्राई। लिखते जाएंगे साथ साथ। वांट, वांटेड। से, सेड। मूव, मूव्ड। लुक, लुक्ड। हेल्प्ड का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट फॉर्म में भी चेंज करने को बोल रहे हो, कहीं कहीं पे हमको पास्ट फॉर्म में बोल रहे हैं चेंज करने। चलिए नेक्स्ट, रीराइट द पैराग्राफ चेंजिंग ईच लाइन इनटू प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है, उसमें जो भी ये डार्क बोल्ड लेटर्स में आपको दिख रहे हैं ना, बोल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सभी को आपको चेंज करना है। किसमें, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस यानी अभी जो हमारा वर्तमान काल जो चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, वर्क का। देखिए आप यहाँ पे वर्क का क्या होता है प्रेजेंट टेंस, आर, तो यहाँ आर लिखेंगे। वांटेड, ये देखिए वांटेड, वांटेड का क्या होता है देखिए, वांट, तो यहाँ पे वांट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सॉ का क्या होता है, सी, तो सी लिखेंगे। इसी तरीके से ब्रिंग हो जाएगा इसका, टाइड का हो जाएगा टाई, मेड का हो जाएगा मेक। ठीक है, चलिए लर्न दीज सेंटेंसेज एंड मेक 3 अदर सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। तो चलिए देखते हैं। व्हाट आर सॉफ्ट, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। टॉय, तो हमने लिख दिया टॉय। ठीक है, अब इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे। इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट टॉय, यह एक बहुत ही मुलायम खिलौना है। व्हाट अ गुड बॉय, कितना अच्छा लड़का है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, यह एक बहुत अच्छा लड़का है। व्हाट फनी स्टोरी, कितनी फनी स्टोरी है। इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी, यह एक बहुत ही फनी यानी मज़ेदार कहानी है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये है फन टाइम। इसमें आप देख रहे हैं एक बहुत ही पुरानी आपको पंचतंत्र की एक कहानी है, द टॉकेटिव टॉर्टॉइस। पुट द नंबर 1 to 4 इन द सर्कल टू शो द प्रॉपर सीक्वेंस। इसमें आपको बताना है, इसका क्रम बताना है, यानी पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, स्टोरी को शुरुआत से आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, ये नंबर 1 आएगा कि ये इन दोनों चिड़िया से कुछ बात कर रहा है, टॉर्टॉइस। उसके बाद क्या हुआ, ये नंबर 2, फिर इन्होंने एक लकड़ी लाई और उसमें इस टॉर्टॉइस को उठाकर ये लेके चले जा रहे उड़ाकर। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते के बीच में ये गिर गया, इसका ग्रिप छूट गया, ये गिर गया। और लास्ट में इन्होंने नीचे उतर कर देखा कि ये गिर चुका था। तो 1 2 3 4। ठीक है, और चिल्ड्रन हमारा ये एक एक्सरसाइज देखिए, ये बच गया था। डी एक्सरसाइज, सॉर्ट आउट द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम विद देयर 3 फॉर्म्स। एक्शन वर्ड स्टोरी में से हमें खोजना है। एक्शन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिसमें कि कुछ काम हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, वैसे वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स कहेंगे। तो इस स्टोरी में से मैंने लिखे हैं कुछ वर्ड्स, देखेंगे आप यहाँ पे। आप लोग भी यही चाहते हो तो यही लिख लीजिए। V1 V2 V3, यानी कि इसका तीनों फॉर्म हमको लिखना है। स्विंग, झूला झूलना, ये भी एक एक्शन हो रहा है, हिल रहा है झूला आगे पीछे। स्विंग, स्वंग स्वंग। ब्रिंग, ब्रॉट ब्रॉट। हेल्प, हेल्प्ड हेल्प्ड। मूव, मूव्ड मूव्ड। लुक, लुक्ड लुक्ड। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का लेसन का एक्सप्लेनेशन, तो हमने कर लिया था। ये था हमारा आज का एक्सरसाइजेस, कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ और देखने को मिलते रहें। बाय, टेक केयर।